हे गाइस, वेलकम बैक। तो फाइनली फेडरल रिजर्व ने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। इस बार अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज करी गई, जो बेसिकली यहाँ पर एक्सपेक्टेड थी। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्केट के अंदर वैसे हमको कोई इतना बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। ऑलमोस्ट बिटकॉइन की प्राइस जो है $18,000 तक गई थी। इनफैक्ट हमारा यहाँ पर जो 300 वीकली मूविंग एवरेज है, जो काफ़ी बड़ा एक रेजिस्टेंस है, विच इज़ अराउंड $18,100, इट गॉट टेस्टेड। लेकिन अभी के लिए बिटकॉइन की प्राइस 300 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे ही यहाँ पर ट्रेड कर रही है। इंपॉर्टेंट अभी ये भी है कि आने वाले दिनों के अंदर और स्पेशली इस वीक की क्लोजिंग के अंदर क्या बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर 300 वीकली एवरेज को ब्रीच कर पाती है कि नहीं कर पाती है। लेकिन ऑन द अदर साइड, जहाँ पर एक तरफ इंटरेस्ट रेट ऑल्दो यहाँ पर थोड़ी कम उसका अनाउंसमेंट तो हुआ है, क्योंकि पिछली बार तो अग्रेसिवली 75 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया था, इस बार 50 किया है, बट स्टिल इंटरेस्ट रेट इज गोइंग अप। जैसे जैसे धीरे धीरे स्लोली अभी इवेंचुअली कम होगी, मार्केट पे उसका पॉजिटिव रिएक्शन आएगा। लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर एक जो खतरा जो काफ़ी दिनों से मंडरा रहा है इस पूरी सिचुएशन के अंदर, वो है FTX का कोलैप्स, जिसके बारे में हमने आपसे बात करी थी कि यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो यूएस के कांग्रेस के अंदर सेनेट में यहाँ पर हियरिंग हो रही है, जहाँ पर SBF टेस्टिफाई कर सकते हैं, जो यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन SBF के कंपनी के कुछ स्पोक्स पर्सन है जिन्होंने यहाँ पर सेनेट के अंदर प्रेजेंट किए अपने व्यू पॉइंट्स। एंड उन व्यू पॉइंट्स के अंदर सबसे बड़ा जो कंसर्न बन रहा है वो ये है कि क्या यहाँ पर बाइनेंस को टारगेट तो नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर बाइनेंस का फॉल या उनके अगेंस्ट में कोई चीज़ होती है तो पूरी इंडस्ट्री के अंदर फॉर द शॉर्ट टाइम कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और यही चीज़ जो है हमको यहाँ पर देखने को मिली, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कल यहाँ पर केविन ओलेरी, जो शार्क टैंक के होस्ट भी रह चुके हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड FTX ने अराउंड इनको $15 मिलियन पे करके एज ए स्पोक्स पर्सन इनको हायर भी किया था। तो ये कल सेनेट के अंदर थे और जब इनसे क्वेश्चंस पूछे गए तो इन्होंने सारा ब्लेम जो है यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर डाला, जहाँ पर इन्होंने खुद ये बोला कि बाइनेंस के कारण यहाँ पर FTX का कोलैप्स हुआ। बाइनेंस इज़ अ ग्लोबल मोनोपोली नाउ, दे पुट FTX आउट ऑफ बिजनेस। ये इनकी पूरी स्टेटमेंट थी जो पूरे सेनेट की हियरिंग में इन्होंने बोली। एंड यहाँ पर जो क्लिप है ये ऑलमोस्ट 2 मिनट की क्लिप है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप इस पूरे टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझें। तो ये क्लिप जो है मैं आपके लिए यहाँ पर प्ले करना चाहूँगा। Of all of their assets and all of the accounting and trade information. I couldn't get answers from any of the executives in the firm, so I simply called Sam Bankman-Fried and said, "Where is the money, Sam?" And then he told me about a transaction that occurred over the last 24 months, the repurchase of his shares from Binance. CZ, or Binance, who runs Binance, purchased 20% ownership in Sam Bankman-Fried's firm. And then, over time, and I asked him, what would compel you to spend $2 billion, was the number he was giving me at that time, to buy back the shares from CZ. I asked him, what would compel you to do that? Apparently, according to Sam Bankman-Fried, CZ would not comply with the regulators' request in these different geographies, these different jurisdictions, to provide the data that would clear them for a license. He withheld it, according to Sam Bankman-Fried. The only option the management and Sam Bankman-Fried had was to buy him out at an extraordinary valuation of close to $32 billion, less apparently a 15% discount. That stripped the balance sheet of assets. You ask me why it went bankrupt? Go to the last week. All of a sudden, in social media, CZ is asking for another $500 million. He wants to do a block trade of FTT, or the proprietary token of FTX. Wants it converted back to fiat. Why would you put that out there? In my view, my personal opinion, these two behemoths were at war with each other, and one put the other out of business intentionally. Now, maybe there's nothing wrong with that. Maybe there's nothing wrong with love and war. But Binance is a massive, unregulated, global monopoly now. They put FTX out of business. तो यहाँ पर जैसा आपने देखा, केविन ओलेरी ने बेसिकली यहाँ पर ये बोला कि जब इनकी सैम से बात हुई कि पैसा कहाँ पर गया, तो सैम ने उनको बताया कि यहाँ पर बाइनेंस ने इनिशियली 2019 के अराउंड 20% इक्विटी FTX के अंदर बाय करी थी। अब उसके बाद जब भी यहाँ पर FTX को लाइसेंस वगैरह लेने जा रहे हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जो उनको डिटेल्स चाहिए थी लाइसेंसेस के लिए वो बाइनेंस की तरफ से क्लियर नहीं हो रही थी। तो इन दी एंड ही हैड नो ऑप्शन,
उनको यहाँ पर ये 20% स्टेक जो था उसको बाय आउट करना पड़ रहा था, और उसको बाय आउट करने के लिए अराउंड 2 बिलियन से 3 बिलियन की डील थी जो फाइनली 2 बिलियन में यहाँ पर क्लोज हुई, वो इनको यहाँ पर पे करना पड़ा, जिसमें काफ़ी मेजर चंक ऑफ मनी FTX से निकल गया, एंड वहाँ पर इनके लिए चीज़ें जो है वो क्रम्बल करना यहाँ पर स्टार्ट हो गई। बेसिकली ये स्टेटमेंट है जो यहाँ पर SBF ने केविन को दी, और केविन इसी स्टेटमेंट को बार बार बोल रहे हैं कि इसी कारण यहाँ पर डाउनफॉल हुआ, और उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर CZ को भी क्या ट्वीट पुट आउट करने की जरूरत थी, जहाँ पर उन्होंने बोला कि हम FTT को यहाँ पर मार्केट में सेल करेंगे, क्योंकि उसके कारण ये सारे कास्केडिंग इफेक्ट जो हैं वो देखने को यहाँ पर मिले। अब इस चीज़ को अगर आप देखेंगे, काफ़ी बड़े और सीरियस ये एक्यूजेशन है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर डायरेक्शन जो है बाइनेंस के ऊपर कहीं ना कहीं आ गया है, एंड जब कांग्रेस में इसके बाइनेंस के बारे में बात हो रही है तो डेफिनेटली बहुत सारे कांग्रेसमैन जो हैं आने वाले टाइम पे हो सकता है इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, एंड वो एक चीज़ है जो काफ़ी कंसर्निंग बन सकती है कि हाउ इट प्लेज आउट, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे FTX ने काफ़ी बड़ा डोनेशन जो है यहाँ पर US के जो प्रेसिडेंट हैं बाइडेन, उनके लिए भी यहाँ पर गया था, जहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट $39 मिलियन उन्होंने यहाँ पर डोनेट करें। तो जब इतने पॉलिटिकली आप कनेक्टेड होते हो और जब इतना बड़ा डिजास्टर होता है तो उसका ब्लो बैक दूसरे फर्म्स के ऊपर भी आ सकता है, जहाँ पर बाइनेंस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनका इन्वॉल्वमेंट है, स्पेशली जब ट्वीट वगैरह हुआ और जो जिस तरह से यहाँ पर बात हो रही है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर जो इन्होंने स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट को लेके CZ की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया, जो उन्होंने प्रीवियसली बोला। उन्होंने ये बोला कि अगर आप देखोगे 1.5 साल पहले हमने यहाँ पर एग्जिट कर लिया था FTX से, तब ठीक है उन्होंने हमको पे किया, लेकिन अगर इतनी ही पैसे की प्रॉब्लम थी तो ये बाकी कंपनीज के अंदर इतने इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते थे, जहाँ पर अराउंड $5.5 बिलियन प्लस इन्होंने इतने सारे फर्म्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किए। अगर हमसे इतना इम्पैक्ट हो गया तो इतना पैसा इनके पास होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो काफ़ी सारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे सुपर बॉल एड्स, बेसबॉल रेफरीज, मायामी स्टेडियम, इन सबको यहाँ पर इनके राइट्स परचेज कर रहे थे, तो इतना पैसा यहाँ पर स्पेंड कर रहे थे, जहाँ पर आप देख सकते हैं FTX एरिना, सिर्फ इस अरीना में अपना नाम लगाने के लिए उन्होंने यहाँ पर काफ़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है यहाँ पर पे किए। साथ में अगर आप देखेंगे F1 कार के ऊपर अपना ब्रांड लगाने के लिए उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ भी करी थी, प्लस जो डोनेशंस हैं यहाँ पर वो एक अलग चीज़ यहाँ पर जाती है, जिसको लेके भी आप क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पर उठ रहे हैं। बाइडेन की जो डिपार्टमेंट है उनको भी पूछा जा रहा है कि क्या यहाँ पर आपका जो डोनेशन आपको सैम ने यहाँ पर दिया था, क्या आप उसको अब रिफंड करेंगे या फिर आप नहीं करेंगे, जिसके ऊपर अभी तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो यू कैन अंडरस्टैंड किस तरह से ये जो प्रेशर है पूरा बिल्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब अभी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जो इंचार्ज है US के अंदर, उनको भी क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपको डोनेशन मिले हैं। काफ़ी डीप ये चीज़ हो गई, क्योंकि काफ़ी सारे कांग्रेसमैन जो है वो भी काफ़ी क्लोज, काफ़ी बात कर रहे थे सैम के साथ। सो दिस कैन हीट अप अगर ये जो डायरेक्शन है बाइनेंस की तरफ कहीं ना कहीं चले जाए, जो काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। एंड ये एक इंपॉर्टेंट ब्लोबैक, मतलब एक बड़ा ब्लोबैक हो सकता है कि अगर ये चीज़ यहाँ पर प्ले आउट हो। उसी अकॉर्डिंग एक जो चीज़ मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ चार्ट्स के अंदर, समथिंग दैट आई एम लुकिंग एट, आई ओवरऑल फील मार्केट को थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन वुड हैव बीन बेटर, लेकिन मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक चीज़ जो वरिसम बन रही है दैट इज दिस एंटायर FTX थिंग, हाउ इट इज़ प्लेइंग आउट, एंड देयर इज नो टेलिंग कि आगे कूल डाउन हो जाती हैं या और ज़्यादा यहाँ पर एस्केलेट होती हैं। बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी और एस्केलेट हो सकती है, लेकिन किस लेवल पे होती है दैट इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर हमेशा मैं कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना पसंद करता हूँ, और वही जो चीज़ है आप भी यहाँ पर देख सकते हो। अभी के लिए व्हाट आई वांट टू सी इज बिटकॉइन की प्राइस जो है एटलीस्ट 300 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर जाए। अगर हम नेक्स्ट 1-2 वीक के अंदर 18,000 के ऊपर जाते हैं, आई थिंक दैट विल बी अ पॉजिटिव मूव। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पर लिमिटेड रहती है एंड बाइनेंस को लेके या कुछ भी हमको कोई सीरियस एक्शन या कोई भी चीज़ देखने को मिलती है, जो हो भी सकता है जो नहीं भी हो सकता है, वी डोंट नो, लेकिन अगर हुआ तो उसके अंदर एक जो सिचुएशन में बेसिकली यहाँ पर देख रहा हूँ, अगर आप देखोगे बेसिकली यू कैन इन अ वे सी कि यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करें, एंड दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज नेवर गुड अनलेस कोई बड़ा ब्रेकआउट हमको देखने को मिले, जो अभी तक यहाँ पर आया नहीं है। इसको इन अ वे आप यहाँ पर बेरिश फ्लैग भी बोल सकते हैं। बेरिश फ्लैग बेसिकली लेंथ यहाँ पर आप ले सकते हैं जो लास्ट डाउनफॉल हुआ था और उसके बाद जो जोन के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, एंड अगर वो प्ले आउट होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो जोन हमारे लिए बन सकता है, फर्स्ट एरिया डेफिनेटली यहाँ पर बन जाएगा हमारे लिए $15,600-700 का जोन, जो एक काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट जोन बन सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन चल रही है। लेकिन अगर ये फ्लैग पूरा प्ले आउट हुआ तो जोन हमारे लिए जो बन सकता है वो पॉसिबली यहाँ पर 13 से लेके $14,000 का बनेगा। इसकी पॉसिबिलिटी तब हो सकती है अगर कोई बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ हमको यहाँ पर क्रिप्टो को लेके देखने को मिलती है। तो दिस इज़ वन पर्सपेक्टिव दैट आई एम लुकिंग एट, बिकॉज हमेशा जब मार्केट को हम देखते हैं
तो दोनों पर्सपेक्टिव देखना बहुत ज़रूरी है, बुलिश पर्सपेक्टिव भी, नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी, एंड स्पेशली मार्केट में जो न्यूज़ चल रही है उसके बेसिस पे क्या इम्पैक्ट्स यहाँ पर हो सकते हैं उनको भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये ट्रेड की जब बात आ रही है, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपका बायस्ड कभी भी एक तरफ नहीं रहे, यू लुक एट बोथ फैक्टर्स सो दैट मार्केट किसी भी तरफ जाए यू हैव द राइट स्ट्रैटेजी इन प्लान। आई होप इसी अकॉर्डिंग आप भी जो अपनी ट्रेडिंग की प्लान है आप प्रॉपर तरीके से करेंगे। बाकी लेट्स होप यहाँ पर कुछ नेगेटिव चीज़ें जो है हमको यहाँ पर नहीं देखने को मिले। बाकी आपके क्या ओवरऑल पॉइंट्स हैं, मतलब व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी सिचुएशन को लेके, बाइनेंस और ये यहाँ पर जो FTX को लेके चीज़ें चल रही हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको ये अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब। एंड अगर आप अपडेटेड भी नहीं है कि अभी ये क्या सिचुएशन चल रही है, क्या हो रहा है पूरा FTX और बाइनेंस को लेके पूरा सिचुएशन, तो हमने मल्टीपल वीडियोज यहाँ पर बनाए हैं सारी चीज़ों के बारे में आपको अपडेटेड रखने के लिए, तो इनको आप चेकआउट कर सकते हैं। सब देख के आप यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। तो गाइज आज के वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट, बाकी आपके जो भी व्यू पॉइंट्स हैं नीचे आप डाल दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।